एक रात के लिए उसे दुल्हन के रूप में ही तो देखना चाहता है वह। उसने कोई नाजायज मांग तो नहीं रखी है। लोग तो पता नहीं उससे और क्या क्या चाहते हैं जिन्हें वह बता भी नहीं सकती। एक मासूम आदमी की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती क्या वह? वैसे यह ख्वाहिश प्रकट करने के लिए उसने ही तो प्रेरित किया था राहुल को। अब जब वह कुछ चाहता है तो वह पीछे क्यों हट रही है? एक रात के लिए दुल्हन बनने की एक्टिंग ही तो करनी है, कर लेगी। वैसे भी जब से वह इस धंधे में आई है तब से झूठी हंसी हंसने की एक्टिंग ही तो कर रही है। हर ग्राहक के साथ सोते वक्त वह अंदर ही अंदर कितना रोती है, मगर ग्राहक के सामने ऐसे पेश आती है जैसे कि वह भी उसके साथ जन्नत की सैर कर रही हो। जब वह ऐसी एक्टिंग कर सकती है तो दुल्हन की भी कर ही लेगी। इससे अगर एक मासूम आदमी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो ऐसा करने में हर्ज ही क्या है? और पायल ने स्वीकृति दे दी। उसने हाँ कहने से राहुल खुश हो गया। राहुल ने जब उससे तारीख पूछा तो पायल दाढ़ी देखने लगी। अगले 7 दिनों की बुकिंग थी उसके पास। उसने 28 दिसंबर की तिथि बुक कर दी। राहुल के लिए दुल्हन बनने को सिर्फ 8 दिन बचे थे। राहुल ने उसे दुल्हन के कपड़े सिलवाने के लिए साथ चलने की बात की तो पायल ने कहा आज ही चलना होगा। 4-5 दिन तो लहंगा और चोली सिलने वाले भी लेगी। दोनों ने तय किया कि वे ठीक 2 बजे मार्केट में मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। उसके बाद राहुल अमित के घर आ गया। अमित और संजय पहले ही घर आ चुके थे और नींद निकाल रहे थे। राहुल को देखकर दोनों उस पर पिल पड़े। कैसी रही तेरी सुहाग रात? अब तो उतर गया तेरा कुंवारापन, हो गई ख्वाहिश पूरी। चुप क्यों है साले, बता। राहुल कुछ नहीं बोला और चुपचाप एक बिस्तर में घुसते हुए बोला मैं बहुत थका हूँ, बाद में बात करेंगे इस विषय पर, अभी तो मुझे सोने दो। और वह चादर ओढ़कर सो गया। संजय को बहुत बुरा लगा उसका इस तरह से व्यवहार करना। वह अमित से बोला साले के नखरे तो देखो, कल तक जो मिमिया रहा था आज शेर बन गया है। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। एक तो उसकी ऐश करवा दी और सीधे तरीके से बात भी नहीं कर रहा। साला हरामखोर कहीं का, अपनी जवान गंदी क्यों कर रहा है? संजय दुनिया का दस्तूर यही है, जब काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो और जब काम निकल जाए तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दो। यही तो जमाने की रीत है। यदि राहुल ऐसा कर रहा है तो वह ऐसा क्या गलत कर रहा है? वह भी जमाने के चलन के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। और तू साले इतना क्यों सोच रहा है? आपन ने भी तो खूब मस्ती की है पूरी रात, इसीलिए उससे क्या चिढ़ना। चलो हम भी थोड़ी देर और सोते हैं। और दोनों दोस्त भी सो गए। राहुल ने 12 बजे का अलार्म लगा रखा था। सबकी नींद खुल गई। राहुल तुरंत खड़ा हो गया और दैनिक कर्म करने के बाद 1 बजे तक तैयार हो गया। उसे 2 बजे मार्केट में पहुंचना था। वह 2 बजने से पहले ही उस स्थान पर आ गया था। पायल अभी आई नहीं थी। ठीक 2:15 बजे पायल आई और आते ही बोली सॉरी थोड़ा लेट हो गई। दिल्ली का ट्रैफिक चलता कम है और जाम ज़्यादा रहता है। आप कब आए? बस अभी 2 मिनट पहले ही आया हूँ। मैं भी जाम में फंस गया था मगर इधर उधर से निकाल लाया ऑटो वाला। आपको परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। अगर मुनासिब समझे तो दुल्हन की ड्रेस खरीदने चले और दोनों मार्केट में ही लहंगा चोली देखते रहे। उनकी पहली शर्त थी कि ड्रेस 26 सितंबर तक मिल जानी चाहिए। इस तारीख तक देने के लिए कोई भी दुकानदार तैयार नहीं हुआ तो एक दुकानदार से राहुल ने कहा किसी टेलर से कहो कि जल्दी तैयार करने के लिए उसे दुगनी मजदूरी देंगे। बस दुगनी मजदूरी के लोभ में खट से तैयार हो गया एक दर्जी। पायल की ड्रेस खरीदने के बाद राहुल की शेरवानी भी खरीदी गई और इस तरह राहुल की ख्वाहिश की पहली सीढ़ी पार कर ली गई। राहुल संजय और अमित के सवालों से बचने के लिए सीधा अपने गाँव आ गया। घर में उसकी मम्मी ने जब उससे पूछा कि वह कहाँ गया था तो उसने कह दिया कि दुकान का सामान खरीदने के लिए दिल्ली गया था। इस पर मम्मी क्या कहती, बस इतना ही कहा घर से बाहर जाओ तो बताकर जाया करो, मुझे चिंता हो जाती है। राहुल जानता था कि उसकी माँ का एक ही सहारा था। पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। माँ ने बहुत मेहनत से उसे पाला था। अब वह शादी के सपने संजोने लगी थी मगर शायद उसकी किस्मत में बहू और पोते पोती नहीं थे। राहुल कोशिश करता था कि उसकी किसी भी बात पर माँ को ठेस न लगे। माँ राहुल पर जान लुटाती थी अब राहुल कैसे बताता कि उसके दिल में एक अवैध ख्वाहिश पनप गई थी जिसके पूर्ति के लिए वह दिल्ली गया था। दिन बीतते रहे और राहुल के नीत नए मंजूबे के मीनार बनते रहे। कुछ शायरी भी उसने याद कर ली थी। पहली और शायद आखिरी बार एक रात का दुल्हन बनने का सौभाग्य मिल रहा था उसे। इस अवसर को ढंग से मनाना चाहिए। बस इसी ख्यालों में ये 7-8 दिन कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। शाम के 5 बज रहे थे। वह घर से रवाना होकर पायल से मिलने जा रहा था। माँ को आज फिर कुछ काम बताकर उससे अनुमति भी ले ली थी। दिल में एक अनोखा सा एहसास लेकर वह चल पड़ा।
इतने में पायल का फ़ोन आ गया। दोस्तों आगे की कहानी अगले पार्ट में।